बढ़िया बात है, लेकिन कई बार क्या होता है, चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती हैं। आप काम कर रहे होंगे, मैंने मना नहीं किया, लेकिन अब जो ये इतनी बड़ी चीज़ आई, इतना बड़ा मुद्दा आया, देशव्यापी बना, उसमें ज़्यादा थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है सभी दलों की। प्रेम कुमार साहब, एक बात बताइए, कल को धर्मेंद्र प्रधान साहब इस्तीफा दे भी दें, क्या उससे यह श्योरिटी हो जाएगी कि देश में आज के बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा? मुद्दा क्या है, प्रधान साहब का इस्तीफा चाहिए या हमें एक क्लीन परीक्षा व्यवस्था चाहिए? जी, शुक्रिया विपिन जी। देखिए, मुद्दा यह है कि अकाउंटेबल होना होगा, सरकार को अकाउंटेबल बनाना होगा। अगर सरकार अकाउंटेबल नहीं होगी तो अकाउंटेबल बनाने के लिए डेमोक्रेसी कौन बनाएगा? नहीं जाएंगी। आंदोलन उसी का तरीका है, प्रतिपक्ष की मौजूदगी और उसका व्यवहार उनसे अपेक्षा है। तो अकाउंटेबल जब हम बनाना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अनिवार्य हो जाता है। पहले तो इस्तीफा दो, तुमसे नहीं संभल रहा है, कोई दूसरा आएगा, वो शायद संभाले, और फिर और व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात होगी। लेकिन हम इस्तीफा ही नहीं होने देंगे तो ये पहला काम ही नहीं होगा, तो अकाउंटेबिलिटी आती कैसे है, ये बताना और समझाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अनिवार्य और पहली शर्त बन गई है आज की परिस्थिति के हिसाब से, मेरा मानना है। दूसरी बात है कि हमेशा की राजनीति से परे रहना चाहिए। देखिए, राजनीति जो होती है वो जनता से जुड़े हुए विषयों को लेकर होती है। शिक्षा उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे ध्यान है, जैसे राहुल गांधी ने 2-1 जो छात्रों की गूंज की और उन्होंने में जो उनमें तथ्य रखे कि शिक्षा का जो बजट है, 4-5 परीक्षाओं में जो परीक्षा शुल्क लिए जाते हैं, अभिभावक पैसे देते हैं, उसके बराबर लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास वो बताते हैं। तो जो उन्होंने आंकड़े रखे, उससे ये शिक्षा व्यवस्था पर सवाल और गहरा हो गया। देखिए, पेपर लीक हजारों करोड़ का मसला है। पेपर लीक सिंपल भ्रष्टाचार नहीं है, इसमें हजारों करोड़ है। तो इस जब हजारों करोड़ का घोटाला होता है तो इसमें पूरा तंत्र और सरकार भी शामिल मानी जा सकती है, शक की सुई होती है, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की होती है। जब इतना बड़ा मसला है तो हम इसको आइसोलेटेड तरीके से देख भी नहीं सकते और ये भी नहीं कह सकते देखो इस स्टेट में हुआ, उस पार्टी में हुआ, इस पार्टी में हुआ। आज का घोटाला सैकड़ों और हजारों करोड़ का है, तो इसको खत्म करने के लिए भी उतना ही बड़ा प्लान लेकर के सामने आना होगा, और वो नहीं आया जा रहा है। संसद किस लिए होती है? संसद शिक्षा के मुद्दे पर और इस हजारों करोड़ के घोटाले पर बात करने के लिए अगर नहीं है तो फिर संसद की आवश्यकता क्या है? आज राहुल गांधी जब धरने पर बैठे तो जितेंद्र सिंह आए और उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो और फिर उन्होंने आरोप लगाया कि अब ये दूसरी मांग लेकर आ गए। देखिए, संसद में चर्चा के लिए आवाज उठाना अपोजिशन का संसद के भीतर का दायित्व है, और छात्रों पर जो बर्बरता हुई उसके लिए और पूरे शिक्षा पर और कुछ मांगों को जोड़ते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना, गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराना, प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना, ये संसद से बाहर भी धरने का मकसद हो सकता है। तो इसमें ये बताना कि ये तो भ्रमित हैं, ये भी एक राजनीति ही है। तो राजनीति, मूल सवाल प्रेम जी ये था, आपको तारीख याद होगी, 3 मई को ये पेपर लीक हुआ था, ठीक है? आज क्या तारीख हो गई? 21 जुलाई। क्या विपक्ष का यह दायित्व नहीं बनता था कि वो 3 मई को ही पूरा देश सिर पे उठा लेता? मैं इस पर यह कहना चाहता हूं, जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन को उन्होंने अपॉलिटिकल रखना चाहा और पॉलिटिकल लोगों को दूर रखा, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल लोगों को उन्होंने आमंत्रित करना भी शुरू किया। और इस बीच छात्रों की गूंज नाम से कांग्रेस अपना कार्यक्रम करती रही, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों को कहीं समर्थन और कभी अपने स्तर पर विरोध वो भी आयोजित करते रहे, और देश की दूसरी पार्टियों ने भी वो किया। लेकिन जब छात्रों की पिटाई हुई दिल्ली में, और प्रेम जी, मेरा छोटा सा सवाल यह है, एक मिनट रुकिए ना, रुकिए सर प्लीज, 1 मिनट रुकिए। कौन है ये कॉकरोच जनता पार्टी? कब बनी, कैसे बनी, क्या इसका इतिहास है ना? दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। तो एक कॉकरोच जनता पार्टी उतर के इतना बड़ा आंदोलन करे, उस पर पुलिस का डंडा चले, और उसके बाद देश की बड़ी बड़ी पार्टियां आके उस धरने में शामिल हो और फिर अपनी बात बोले, क्यों?
क्यों? बाकी समय वो कहां हैं? ठीक है, आपका प्रश्न, आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर सकते। मैं विपक्ष को और पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की बात ही नहीं कह रहा, इसीलिए मैंने सवाल शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, और आपको लगा कि मैंने उनसे बहुत प्यार से और बहुत आसान सवाल पूछे, तो दोबारा यूट्यूब पे देख लीजिएगा, अभी दोबारा उनके पास जाना है। लेकिन जो सवाल है वो तो आएगा सर, आएगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष से ज्यादा और सबसे पहले सत्ता को कटघरे में खड़ा करने की बिल्कुल, जरूरत क्यों है। नहीं? ये क्लियर रहना पड़ेगा हमारे मन हाँ में, और हाँ हम भी बिल्कुल, कहां इसके मना साथ- किया? इससे सवाल ही सत्ता से शुरू किया था। तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष पहले दिन इस आंदोलन को उठा ले सकता था, तो मुझे लगता है कि आंदोलन तैयार होने में भी वक्त लगता है, वरना सोनम वांगचुक को 24 दिन तक अब मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं सर इस मैं क्या बोलूं अब, मतलब मैं क्या बोलूं आपके इस सवाल तर्क पर? देखिए, जब सोनम वांगचुक 24 दिन अनशन कर चुके हैं, पहले दिन तो लोग नहीं जुट गए जंतर मंतर। कुछ दिखा रहे ईशान जी, कोई क्लिप दिखा रहे? जागरूकता आंदोलन क्या है ईशान जी, क्या है ये जो आप दिखाना चाह रहे हो? विनीत जी, ये एसएससी के स्टूडेंट, जब एसएससी का पेपर मोदी सरकार ठीक से नहीं करवा पा रही थी, और यही धर्मेंद्र प्रधान उस समय भी देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बच्चे आंदोलन कर रहे थे। ये तब की क्लिप है राहुल गांधी जी की, एक बार देख लीजिए। मैं चाहूंगा कि देखिए ठीक है, मैं बहुत सारी बातें नहीं, आपने एक आक्षेप लगाया कि विपक्ष कहां था, राहुल गांधी कहां थे। मेरी बात समझिए, राहुल गांधी दोनों हाथ जोड़ के, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, 2 मिनट मेरे को सुनिए। जब मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी कहां थे, तो मुझे उनका गेस्ट अपीयरेंस नहीं चाहिए ना सर। मुझे राहुल गांधी जी का वो क्यों आप डिसाइड करेंगे क्या गेस्ट अपीयरेंस क्या नहीं है? वो अगर वो पुरोधा बन रहे हैं इस आंदोलन को, तो वो उस आंदोलन को वहां से उठा के खड़ा करेंगे ना। आप बात क्यों नहीं समझ रहे मेरी? आपको ये लग रहा है कि मैं विरोध में ही बोलूंगा आपके। पहले तो ये आप मन से ये सवाल हटाइए, मन से ये भ्रम निकालिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो मैंने आप ये मान के चल रहे हो कि आप आए हो किसी चैनल पे, तो जो एंकर बैठा है वो आपको काटेगा ही काटेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तब मेरी बात सुनोगे ना तो शायद समझ पाओगे। मैं सारे चैनलों पे जाता हूं, ऐसा नहीं है, सारे चैनलों पे जाता हूं मैं, और मेरे को सबका हाल पता है। ठीक है, मैं पहली बार नहीं आया हूं। दूसरी बात, अभी भारत तो फिर आपको नहीं पता है? राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, एक मिनट, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने छात्रों के बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया। जब भारत जोड़ो यात्रा दोबारा करी राहुल गांधी जी ने, मणिपुर से लेकर मुंबई तक छात्रों के मुद्दे उठाए, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, युवाओं के लिए बात समझिए, एक बात समझिए, आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। एक मिनट सुनिए, मैं आपसे संवाद ही तो कर रहा हूं, मैं आपको रोक नहीं रहा। एक मुद्दा ऐसे उठाना कि आपने एक यात्रा कर दी, उसमें मुद्दे उठा दिए, अलग बात है। एक आग लगी हुई है, उसको बुझाना है, सामने से लगी हुई आग को, वो अलग बात होगी ना सर। दोनों एक जैसी बात हो जाएगी क्या? दोनों अलग बातें हैं ना। बात जो आप बोल रहे हैं कि मुद्दा उठाना है, मुद्दा उठाना ही तो प्राथमिकता है ना। सही मुद्दा उठाना प्राथमिकता है कि नहीं? आप बहुत अच्छा किया उन्होंने, यात्रा निकाली, आप इसको सही मानते कि बहुत बढ़िया किया। लोग शायद जुड़े भी होंगे। नहीं, मैं यात्रा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ यात्रा की बात नहीं कर रहा। आज इतनी बड़ी घटना घटी इस देश में, मैं यही तो चाह रहा हूं कि आप लोग जो कि राजनीतिक पार्टियों को बिलोंग करते हो, कभी विपक्ष में हो कभी सत्ता में हो, आम व्यक्ति की उस पीड़ा को तो समझो। आपके लिए वो राजनीति है। पीड़ा को समझते हुए ना, आप एक मिनट अभी सुनिए। अगर आपको अभी यहां पर कुछ वरिष्ठ पत्रकार के भेष में आरएसएस के कुछ लोग बैठे, अरे फिर आप देखिए, ऐसे मत, सिंपल बात रखिए, ऐसे मत बोलिए। अरे भाई, मेरा आपको क्यों दिक्कत होती है? नहीं, मुझे दिक्कत इसलिए होती है सर, क्योंकि कोई भी यहां पर ऐसी आपको लगा इतनी देर में, आपको लगा इतनी देर में किसी ने भी इनडायरेक्ट कोई टीका टिप्पणी की? आप सीधी बात रख दो ना प्लीज, ऐसे मत करो। अरे करिए ना, मैं बैठा हूं। आपको दूसरे चैनल पे मिलेंगे, वहां उनसे वैसी बात कर लेना। वैसे तो मैं वो भी नहीं कहूंगा, लेकिन मत कीजिए ना, सिंपल प्यार से बात कीजिए। आपको क्यों मिर्ची लगती है? मुझे मिर्ची नहीं लग रही, मुझे आपत्ति है सर। कुछ नहीं हुआ, मुझे आपत्ति है, मुझे मिर्ची नहीं लग रही, क्योंकि ये शो मेरा है। आप अपनी आपत्ति, और मैं अपने चैनल की गरिमा और शो की गरिमा को बनाए रखना चाहता हूं। तो कोई दिक्कत है आपको, प्रॉब्लम है? नहीं,
हाँ तो मैं भी प्लीज आपके आप चैनल और मेरी आपके शो को रिक्वेस्ट है, गरिमा मेरी बनाने रिक्वेस्ट के है, चलिए लिए मैं रिक्वेस्ट कर जो रहा हूं, लोगों के मैं सच्चे रिक्वेस्ट कर चेहरे रहा हूं, हैं, ये तो चलेगा। जो लोगों के सच्चे, हाँ बिल्कुल, जो लोगों के सच्चे चेहरे ना, मैं भी आपके चैनल की गरिमा बनाने के लिए उसको वो सच्चे चेहरों को सामने लेकर आ रहा हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा, महोदय तो ठीक है ना, उससे भी आपत्ति है, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने अभी ये कहा कि हमने जब नीट का पेपर लीक हुआ तो सही तरीके से नीट का पेपर करवा लिया, 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसके बावजूद भी आपको शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए। 22 लाख बच्चों ने पहला पेपर दिया नीट का, और जब दोबारा रीनीट का पेपर हुआ ना तो 20 लाख बच्चों ने दिया, 2 लाख बच्चे सिस्टम से हार गए, सरकार से परेशान हो गए, पेपर लीक से परेशान हो गए, और उसमें से कम से कम 20 से ज्यादा बच्चों ने, 20 तो हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाना और जान लेना मुनासिब समझा और उस सिस्टम से हार गए। किसके सिस्टम से हार गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिस्टम से हार गए, धर्मेंद्र प्रधान के सिस्टम से हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पापियों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो पापी हैं, पाप करने वालों के साथ तो वो खड़े हुए हैं। भाई धर्मेंद्र प्रधान के राज में वो पिछले 5-6 सालों से शिक्षा मंत्री हैं, नीट का पेपर 2 बार लीक हो गया, सीबीएसई में धांधली हो गई, बच्चे 12th क्लास तक की जो प्राइमरी एजुकेशन, हमारी जो फंडामेंटल एजुकेशन है 12th क्लास, उसके बच्चे परेशान हैं। आज युवा के पास नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार है। पापियों के साथ क्यों खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, ये बताइए ना। पापियों को अपने कैबिनेट से निकाल के बार खड़ा कर दीजिए। अकाउंटेबिलिटी कहां है ये बताइए ना। ये सवाल पूछिए आप तो सिन्हा जी से, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए पूछ ही लेते हैं। ट्वीन सर एक बात बताइए, 2-3 चीजें हैं इसमें। अब अकाउंटेबिलिटी पे सवाल पूछिए। हाँ, अकाउंटेबिलिटी का भी सवाल पूछ रहे हैं सारे उस सवाल, और शुरू में भी जो मैंने सवाल पूछे वो कोई अकाउंटेबिलिटी से हट के सवाल नहीं थे। बट अगेन ट्वीन सर एक बात बताइए कि एक तो ये कि लगातार 3-4 साल से पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा हो गया है, जो मैंने आपसे शुरू में भी पूछा था। आपने कहा कि उसके बाद अभी सफलता से एग्ज़ाम करा लिया गया, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये गारंटी है कि इसके बाद भी अगला एग्ज़ाम, और आप जो कह रहे थे ना कि वो फिर आप आसान सवाल पूछ रहे मैं एक मिनट पूछने तो दीजिए, पूछने तो दीजिए, अरे सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। फिर आप ही मेरी जगह एंकरिंग कर लीजिए। एक मिनट आप मुझे पूछने दीजिए, क्योंकि नहीं मुझे पूछने दीजिए। अरे ऑडियो डाउन कीजिए ईशान जी का। मुझे ये बताइए, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे ये जानना है कि ये जो इतना बड़ा तंत्र है, कौन है ये लोग जो लगातार हर साल पेपर को आउट कर रहे हैं? आपकी सरकार एक बहुत सशक्त सरकार के तौर पे देखी जाती है, जहां भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी बातें हम सुनते हैं कि ये हुआ, ये नया, एक मिनट सुनिए मेरा सवाल, ये नया भारत है, ये घुस के मारता है, सब कुछ करता है, सारी बातें एक्सेप्टेड है। अगर ऐसा है तो क्या हम ये एक माफिया जो कि हर साल पेपर आउट करा रहा है सर, उसको पकड़ के सामने नहीं ला रहे, उसको, उस तंत्र को पूरा बाहर नहीं निकाल पा रहे? बुलडोजर चल जाते हैं बहुत सारे लोगों के घर पे। कौन है ये लोग? इनके घर पे बुलडोजर चलाइए, इनको हथकड़ी पहनाइए, देश के सामने लाइए। विपिन जी बहुत इत्मीनान से जवाब दूंगा। जिस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे वो नहीं करूंगा, लेकिन आपको जस्ट याद दिला, धन्यवाद सर। इसी शो पर आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुलकर धमकी दी है कि अगली बार प्रधानमंत्री को घसीट कर रोड पर ले जाएंगे। तो ये भी जरा ना रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि ये आम बात नहीं है एक सभ्य चैनल। अब मैं आपको घसीट के सुनिए, कॉलर से घसीट के, और क्या क्या करेंगे वो भी बता दीजिए। ईशान जी मैं बार बार आपसे, देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ऐसी भाषा का और इस तरीके का आप इस्तेमाल मत करो, क्योंकि इससे पूरी बहस डिरेल होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ईशान जी का आप माइक डाउन करो। हाँ, ये बार बार जो धमकी हो रही है, क्या इस पर एफआईआर नहीं होना चाहिए? आप भूलिए, क्या इस पर एफआईआर नहीं? बिल्कुल दूंगा, लेकिन ये बदतमीजी मेरे प्रधानमंत्री के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं। और मुझे लगता है कि एक चैनल के रूप में आपको एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। तीसरी बार खुली धमकी दी जा रही है आपके शो पर प्रधानमंत्री को। आप इस पर विचार करिएगा, आप भी, मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 1992 फरवरी में जब एक दूसरी पार्टी वहां पर सरगना चलाती थी एंटी पेपर लीक का, वहां हमने पहली जो है एंटी पेपर लीक शायद पूरे देश में हमने लाई थी, राजनाथ सिंह के समय में।
अभी जो आप पूछ रहे हैं कब ये सुधार होगा, देखिए यही चीज जो है ना, जीएसटी के समय जब जीएसटी लागू हुआ था, मतलब ये गब्बर सिंह टैक्स है, किसी भी नहीं, तुहिन सर, तुहिन जी एक बात को समझिए। एक मिनट आपको मैं बीच में टोक रहा हूं। जीएसटी एक अलग तरीके की चीज थी, वो एक अलग तरीके का रिफॉर्म था, वो अलग है। ये रिफॉर्म नहीं है ना सर, ये ऑलरेडी एक चीज है जिसके बहुत गहरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आप भी सुनिए थोड़ा, मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि इस प्रकार के संशय हमेशा से लगाए गए कि ये सरकार सुधार नहीं कर सकती। मैं अगर आपके शो पर कह रहा हूं कि ये लास्ट बार है जब इस प्रकार का पेपर लीक हुआ है। यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज मीटिंग में कहा है। तो आपको अगर विश्वास करना है उस पर तो आप करें, नहीं तो बार बार वही सवाल पूछे, बार बार मेरा वही उत्तर होगा। सवाल तो सर बनेगा, क्योंकि ये सबकी पीड़ा है। वो पीड़ा जब तक शांत नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, आप खुद बताइए। मेरा उत्तर वही है कि अगली बार नहीं होगा। हताश बेरोजगार युवा सड़क पे घूम रहा है, पेपर लीक से परेशान है, लाठियों से भांज रहे हैं, उसको नहीं है भरोसा इस प्रधानमंत्री पे। वो तभी मैं कह रहा हूं, सत्ता से बाहर करेगा युवा। जब तक ये व्यक्ति माफी नहीं मांगता अपनी भाषा के लिए, इससे मैं बात नहीं करने वाला। इसको चलिए अभी तो ईशान जी का माइक अलग कीजिए। ईशान जी आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं। तुहिन साहब, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि आप एक आश्वासन दे रहे हो कि अगले साल से ये चीज नहीं होगी। मैं थोड़ा स्ट्रक्चरल आपसे पूछ रहा हूं, क्या सुधार होने जा रहे हैं? क्या, अगर आप बता पाएं, क्या चीजें हैं जो बदलेंगी? क्या वो एयरफोर्स का प्लेन बार बार लगाना पड़ेगा पेपर के लिए? और पिछली बार तो पेपर सोर्स पे आउट हुए थे, वो ट्रांसपोर्टेशन में आउट हुए ही नहीं थे। मैंने ये तंज क्यों कस रहे हैं आप? अगर हमने एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच करके जी देखिए ना, मैं तंज कस रहा हूं। मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तंज बिल्कुल नहीं कस रहा, और मैं पूरी गंभीरता के साथ इस शो के अंदर आया था, क्योंकि इस बात को आप समझो कि ये आम व्यक्ति का दर्द है। वो आपसे नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा? सरकार से नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा? आप थोड़ा सा चांस ले रहे हैं कि इधर तंज कस दे, उधर तंज कस दे। मैं भी बहुत शराफत से, बहुत अच्छी तरह से आपको बोल रहा हूं कि पहली बार शायद एयरफोर्स का उपयोग किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हमने अपनाया कि किसी भी तरह से हमें सुनिश्चित करना था कि दोबारा कोई कमी नहीं आए री एग्जाम में। दोबारा ये मौका नहीं आने वाला है, क्योंकि जो मैंने कहा है, व्यवस्थागत, नीतिगत, प्रणालीगत सुधार ऑलरेडी अंडरवे है, जो आपको अगले साल दिख जाएगा। अगर अब तो चौथी बार वो सवाल पूछेंगे तो चौथी बार भी मेरा उत्तर वही होगा। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि क्या सवाल बनता है। लेकिन तुहिन साहब देखिए, बार बार लोगों के मन में बात आ रही है कि जो उनकी पीड़ा है उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा, और इसी चीज को लेकर ना फिर विपक्ष आपसे कहेगा, एक मिनट सुनिए मेरी बात, कि सरकार सुनती नहीं, सरकार जवाब नहीं देती, सरकार में अहंकार आ गया, तमाम चीजें। मैंने तो आपसे सीधा सच्चा सवाल, एक मिनट वही सवाल पूछेंगे तो एक मिनट, मैंने आपसे कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा। तंज पता नहीं आपको क्यों लग गया। मैंने आपसे एक बहुत कॉमन आदमी की पीड़ा पूछी, आप उसका सीधा सच्चा जवाब देते। मैंने कोई ऐसा सवाल, कोई अनर्गल बातचीत यहां पर नहीं की, ना कोई आड़ा टेढ़ा। बिल्कुल मैंने बिल्कुल बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ना पे शो देखिएगा रात को, क्योंकि ना सर, बहुत सारे बच्चे जिनका एग्जाम, जिन्हें री एग्जाम देना पड़ा, कुछ बच्चे हमारे बीच में नहीं भी हैं, वो पीड़ा बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी। ठीक है, आई होप आप उसे समझोगे। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा ना आपको ईशान जी ने हर्ट कर दिया है, तो आप थोड़ा मुझसे भी वो कर रहे हैं। मैंने नहीं ऐसा कुछ बोला। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे।